इजराइल के सामने तनकर खड़ा हमास, इजराइल को घेरने का बनाया पक्का प्लान। इजराइल को धूल चिटाने का बन रहा ख्वाब, इस ख्वाब को हकीकत में बदल पाएगा हमास। इजराइल और हमास के बीच ऐसी जंग है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहे हैं। इसी बीच लग रहा है कि जैसी जीत सुनिश्चित करने के लिए हमास ने इजराइल के खिलाफ किसी अलग प्लान को अंजाम देने का मन बना लिया है। क्या है वो प्लान जिसके आधार पर हमास इजराइल को चौतरफा घेरने की साजिश रच रहा है? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। इजराइल और हमास के बीच की जंग अब अलग स्तर पर पहुंच चुकी है। हमास को हालांकि इजराइल के सामने खड़े होने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, हथियारों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर दिमागी प्लान भी तैयार करने पड़ रहे हैं। लेकिन अब हमास ने इजराइल के खिलाफ एक ऐसी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने का जोर लगा दिया है जिससे कि इजराइल को हर तरफ से घेरा जा सके। जी हां, इजराइल को हर तरफ से घेरने का प्लान। अब यह प्लान क्या है और इसको अंजाम कैसे पहुंचेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। इजराइल को चौतरफा घेरने का हमास क्या है प्लान। हमास इस जुगत में है कि कैसे भी इजराइल विरोधी संगठनों और देशों को इस युद्ध में शामिल कर लिया जाए। हिजबुल्लाह को युद्ध में घसीटने के लिए जैसे बेताब हैं, हिजबुल्लाह भी अपनी तरफ से संदेश देना चाहता है कि उसे फिलिस्तीन को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि वो तो युद्ध के लिए तैयार है। अभी गुरुवार को एक बार फिर इजराइल और लेबनान के बीच हुई तनातनी से साफ हो गया कि लेबनान भी इजराइल पर कब हमला बोल देगा नहीं पता। हिजबुल्लाह के खबर के मुताबिक और लेबनान ने साझा सैन्य गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हमास, हिजबुल्लाह और सहयोगी सभी गुटों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन रूम स्थापित किया गया है। अब इस ऑपरेशन रूम में ही इजराइल को कैसे घेरना है इसकी प्लानिंग की जा रही है। और वैसे भी अभी तो इजराइल के खिलाफ माहौल बना ही हुआ है। इससे पहले भी कुछ संगठन ऐसे हैं जो इजराइल के खिलाफ लगातार प्लानिंग और प्लॉटिंग में लगे रहते हैं, कैसे भी इजराइल को नुकसान पहुंचाया जा सके, एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कई संगठन पिछले कुछ साल में एक तरह से इजराइल के खिलाफ नेटवर्क तैयार किया है। यह फिलिस्तीनी जिहाद ग्रुप का काम है जो लगातार युद्ध क्षेत्रों में एकजुटता को बढ़ावा देते आ रहे हैं। इन्हीं का विचार है कि इजराइल के खिलाफ सभी को साथ लाना है। मकसद है कि हिजबुल्लाह के अलावा ईरान, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, अरब, इजराइल और यमन स्थिति और सीरिया को जोड़ना। इसे 2022 में युद्ध क्षेत्र में एकता के लिए लड़ाई नाम गया था। इसका एक ही अंजाम है कि वेस्ट बैंक भी कई शस्त्र समूह तैयार हैं और कई भी मोर्चे हैं जिन पर ये सब इजराइल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में इन सब से इजराइल खुद को कैसे सुरक्षित करेगा, इन सब से अकेला कैसे निपटेगा, या फिर इजराइल ने भी इन सब के खिलाफ अपना बी प्लान कैसे तैयार कर लिया है, इसके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से इजराइल के आगे और अन्य संगठनों के बल पर चौड़ा होकर खड़ा है, क्या इजराइल ने इसका कोई इंतजाम किया है? क्या इजराइल के साथ इन सबसे निपटने की कोई तैयारी की है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।